तो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, अपनी स्टडी भी अच्छे वे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम BTU से एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये अपडेट जो है 9 तारीख को निकल के आई है, मतलब कि आज निकल के आई है। ठीक है, इसमें सबसे पहले विषय के बारे में पढ़ लेते हैं। विषय क्या दे रखा है। विषय इन्होंने दे रखा है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद की आगामी सम सेमेस्टर की वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दे रखे हैं। ठीक है, जो भी आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए दिशा निर्देश, मतलब कि कह सकते हैं गाइडलाइन दे रखी है। ठीक है, महोदय कृपया उपरोक्त विषय परिषद के पत्रालय लखनऊ दिनांक 26/6 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आप अवगत ही कि है कोविड-19 महामारी की दृष्टि परिषद द्वारा आयोजित आगामी सम सेमेस्टर की परीक्षा 2021 में अत्यंत छात्रों को परीक्षा दिनांक 16/8/2021 से ऑनलाइन आयोजित होना प्रस्तावित है। मतलब कि आपकी परीक्षा जो स्टार्ट हो रही है वो 16/8/2021 से ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो रही है। आगे दे रखा है जिसका विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दी चुका है, मतलब कि जो भी आपका स्कीम है वो जारी कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है उन्होंने उक्त क्रम में परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराए जाने हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं। मतलब कि ये आपकी गाइडलाइन दे रखी हैं। ठीक है, जो कि निम्नलिखित हैं। जो भी आपको जो अब बताएंगे वो आपकी सारी क्या होंगी, गाइडलाइन होंगी। सबसे पहले गाइडलाइन क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है यदि किसी छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित कर लें। जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोडक्टर ऑनलाइन परीक्षा की देख रेख में होगी। ठीक है, प्रोडक्टर आपका लगा होगा, आप है ना, वो आपको देख रहा होगा कि आपके बगल में कोई है तो नहीं है, या फिर आपके कमरे में रहे। ठीक है, अगला इसमें दे रखा है कि कैमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश उतना उज्ज्वल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, आगे दे रखा है तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। ओवरहेड लाइटिंग मतलब कि आपके ऊपर मतलब कि आपका चेहरा है उसके ऊपर है ना लाइट को लगाना पड़ेगा, जिससे आपका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे, और पीछे से आपकी किसी प्रकार के प्रकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे दे रखा है समस्त अध्ययनरत छात्र अपने घर अथवा साइबर कैफे अथवा अन्य संस्था में उपस्थित होकर कैमरे मोबाइल, मतलब कि कैमरा वाला मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा एवं माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अथवा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। मतलब कि आपका जो भी कैमरा है, आपका कोई भी फ़ोन है या लैपटॉप है या फिर कह सकते हैं सिस्टम है, आपका PC है, उसमें आपका कैमरा होना अनिवार्य है। अगर कैमरा नहीं होगा तो आप ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट दे रखा है। तीसरा पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। आपको साफ कुर्सी मेज़ पर बैठना चाहिए। आपके डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रोडक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। आप द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर उपयोग किया जा सकता है, जिसको प्रोडक्टर देख सकता है। ठीक है, आप जो भी कैलकुलेटर करेंगे वो नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, मतलब कि कैलसी का ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप फ़ोन वगैरह का मतलब कि रूम में कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये प्रोडक्टर आपका जो भी कैलसी वो देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास, आपके आसपास की मेज़ या दीवार पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। कमरा परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविज़न जैसी ध्वनि की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप जो भी रूम में बैठे हैं वहाँ किसी प्रकार का टीवी वगैरह की ध्वनि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, और कमरा एक तरीके से शांत होना चाहिए। अगर आपको वार्निंग दिया जाएगा, वार्निंग से ज़्यादा आप निकल जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट दे रखा है हमको, इसमें दे रखा है आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना चाहिए। मतलब कि आप जो भी मतलब कि कपड़े पहनेंगे एक तरीके से फॉर्मल पहनेंगे। और नेक्स्ट दे रखा है समस्त परीक्षा बहुविकल्पी के आधार पर ऑनलाइन मोड में संपर्क कराई जाएंगी। आपकी जितनी परीक्षा होंगी वो सारी क्या हैं, आपके MCQ बेस पर होने वाली हैं। और साथ में दे रखा हमारे पास अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा
के सभी प्रश्नों में 50 बहुविकल्पी प्रश्न, समय 90 मिनट मतलब कि 1.5 घंटा का होगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष छात्र हेतु ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्नों में 25 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा में होंगे सॉल्व। ठीक है, आपको करना होगा। मतलब कि फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका सिर्फ 50 MCQ होगा और उनमें क्या टाइम मिलेगा, उनको 1.5 घंटा मिलेगा। और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको क्या आपको 25 क्वेश्चन होंगे आपके और 1 घंटे का समय मिलेगा। 10वां पॉइंट दे रखा है हमको, प्रश्न पत्रों में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसे आप 25 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, 50 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो आपका जो भी सही है उसमें से एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है। 9वां पॉइंट दे रखा हमारे पास, प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। ठीक है। 10वां आपके पास दे रखा है, 10वें को और पढ़ लेते हैं, इसके बारे में बताते हैं आपको क्या दे रखा है। 10वां दे रखा है कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाले इंटरनेट का उपयोग करना होगा। समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक ही वैकल्पिक अवस्था अपने स्तर से करनी होगी। ठीक है। जो मतलब कि जो भी समस्त परीक्षा जितने विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं आपके पास, उन सभी को इंटरनेट की जो व्यवस्था है अपने स्तर से करनी होगी, अपने आप से करनी होगी। ठीक है। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वह इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। यदि किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। ठीक है। अगला दे रखा है कि परंतु ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुसूचित प्रश्नों और उसके विकल्पों का क्रम परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। और अगला दे रखा है, इन अनुरक्ति प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ दिया रखा है। ठीक है। और इसके बाद दे रखा है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि इंटरनेट की जो समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार करें। ठीक, समझा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट, आपके प्यार की आवश्यकता हमें काफ़ी ज़्यादा है। तो मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।